तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 एंड मोर वेरिएबल्स। तो आप पहले से ही जानते हैं, हम यहाँ पर टाइटल डाल दे रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। मैक्सिमम मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल हमने पहले पढ़ रखा है। मैक्सिमम मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देते हैं। सपोज करिए ये आपका कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कोई पॉइंट है x जहां पर आप कह रहे हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले तो हमने जो पहले पढ़ा है उसके हिसाब से जहां पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो वहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाना चाहिए। क्यों होता है ये हमने पढ़ रखा है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ऐसे समय में, मान लीजिए ये हमने कोई डिस्टेंस ले ली, h डिस्टेंस ले ली, तो ये जो नया पॉइंट है ये x प्लस h हो गया। और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, मान लीजिए इस x प्लस h को हम x1 कह रहे हैं, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू y1 हो गई। इस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू y लिख रहे हैं, x पर जो फंक्शन की वैल्यू है इसको y लिख रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, y माइनस y1 मैक्सिमम का केस डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैक्सिमम के केस में y माइनस y1 पॉजिटिव होगा। अगर हम h डिस्टेंस लेफ्ट साइड में ले लें, इधर h ले लें और इस पॉइंट को कुछ x2 बोल दिया मान लीजिए, तो ये जो हाइट होगी कर्व की y2, यहाँ पर देखिए y माइनस y2 क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पॉइंट मैक्सिमा है तो उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड में फंक्शन की वैल्यू लीजिए, तो मैक्सिमा वाले पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उससे बाकी सारी वैल्यू छोटी होंगी। मतलब y माइनस y1 या y माइनस y2 इसका जो साइन है वो हमेशा एक तरह का रहेगा। इसी तरह से अगर मिनिमा हम डिस्क्राइब करेंगे, मान लीजिए ये आपका फंक्शन यहाँ पर मिनिमा है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लोवेस्ट होगी। अब ये पॉइंट x है मान लीजिए और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू y है। अगर हम एक पॉइंट ये x1 लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू y1 होगी। दूसरा पॉइंट इधर अगर x2 लेते हैं तो इस पर फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए y2 होगी। और ये डिफरेंस जो है ये हम h डिस्टेंस पे x1 x2 ले रहे हैं। तो अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं कि y माइनस y1 ये क्या होगा, क्योंकि y छोटा है y1 से तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। y माइनस y2 अगर लेते हैं तो फिर y2 बड़ा है, y छोटा है उससे, क्योंकि y लोएस्ट पॉइंट है, तो फिर ये निगेटिव होगा। इसका मतलब फिर फंक्शन के दोनों साइड पर जब आप डिफरेंस लेंगे फंक्शन की वैल्यू का, कर्व के दोनों साइड पर आप फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो साइन सेम आएगा। अगर साइन सेम आएगा तभी मैक्सिमा या मिनिमा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा एफ एक्स फंक्शन है तो हम इसकी मैक्सिमम मिनिमा निकालना चाह रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तब हम मैक्सिमम मिनिमा अटेंड करते हैं, ये साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये एच पॉजिटिव है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चेक कर रहे हैं, अगर ये एच निगेटिव है तो आप अगर ये एच पॉजिटिव है तो आप राइट हैंड साइड से डिफरेंस चेक कर रहे हैं, और अगर ये एच निगेटिव है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंस चेक कर रहे हैं। और दोनों ही तरफ के जो डिफरेंसेज आप ले रहे हैं उसके साइन सेम आ रहे हैं। सेम यही चीज, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर बनाना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए सेम ऐसा ही कंसेप्ट उसमें भी है। मान लीजिए आपका ये फंक्शन है z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y, तो अगर हम x में स्मॉल इंक्रीमेंट लें तो भी z चेंज होगा।
अगर हम y में स्मॉल इंक्रीमेंट लें तो भी z चेंज होगा। तो कंसेप्ट वही है कि ये फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा वहां पर एग्जिस्ट करेगी जब एक, क्योंकि ये टू डायमेंशनल आपने देखा, ये एक वेरिएबल का फंक्शन है तो लेफ्ट या राइट से ले सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लेन में लेते हैं, थ्री डायमेंशनल है जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये थ्री डायमेंशनल कब बनेगा, यहाँ पर नहीं बना सकते, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों में वेरिएशन पॉसिबल है। तो दोनों में वेरिएशन, मान लीजिए एक्स और वाई में वेरिएशन, तो हम देख ही सकते हैं ये दोनों वेरिएशन है, ये कोई पॉइंट है, इधर पे हमें पहुंचना है तो हम इसके अलोंग पहुंच सकते हैं, इसके अलोंग पहुंच सकते हैं, इसके अलोंग, किसी और लाइन के अलोंग पहुंच सकते हैं, किसी कर्व के अलोंग पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास इन्फिनिटली मेनी वेज हो सकते हैं किसी पॉइंट एक्स वाई को अप्रोच करने का। तो हम किसी भी तरह पर स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे, वहां से फंक्शन की जो वैल्यू होगी उनके डिफरेंसेस वही आने चाहिए। मीन्स एफ एक्स वाई अगर मैक्सिमा है तो एफ एक्स वाई की उस एक्स वाई के आसपास कोई भी पॉइंट लेंगे आप, ये एक स्मॉल नेबरहुड ले लेते हैं, ये एक स्मॉल नेबरहुड है मान लीजिए, तो इस नेबरहुड में कोई भी दूसरा पॉइंट अगर x1 y1 लेंगे, या मान लीजिए आपने ये लिख लिया f ऑफ x प्लस h लिख लिया, y ऑफ और y प्लस k लिख लिया, तो ये आपने x प्लस वाई प्लस के का मतलब हुआ कि कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है कि जितना h पर बढ़े उतना ही k पर बढ़ गए। h में कुछ डिस्टेंस लिया है, y डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, अब दोनों x और y में चेंजेस करने पर ये fx चेंज हो गया। अब अगर एफ एक्स वाई मीन्स किसी पॉइंट एक्स वाई पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के और एफ एक्स वाई, इसका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये साइन चेंज हो रहा है तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगी। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको, आपने पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव पढ़ रखा है तो हम वहां से देखेंगे। मैं पहले तो ये नोट करने का पॉइंट है कि मैक्सिमा और मिनिमा occurs if the sign of f of x plus h y plus k minus fx y does not change with h and k। h और k के साथ में इनकी साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये साइन चेंज हो रही है तो हम ऑलरेडी अभी हम बात कर चुके हैं कि उस केस में ये मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होंगे। इसकी साइन चेंज नहीं होनी चाहिए अगर मैक्सिमा या मिनिमा है। हम इसको कुछ इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। इसको हम दो ग्रुप में व्यू कर सकते हैं। फर्स्ट पेयर जो है उसमें एक्स चेंज नहीं हो रहा है, एक्स प्लस एच सेम है, वाई प्लस के वाई मीन्स वाई चेंज हो रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ चेंज है। और सेकंड पेयर जो है उसमें वाई चेंज नहीं हो रहा है, दोनों में वाई है, एक्स प्लस एच टू एक्स, यहाँ पर एक्स चेंज हो रहा है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, this is equal to f of x plus h y plus k minus f of x plus h y, एंड ये जो कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है y plus k to y मीन्स y plus k माइनस y, ये डिफरेंस है। एक्चुअली ये के आ गया तो हम इसको के ही लिख दे रहे हैं, आप देखकर समझ गए होंगे कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है तो हम इसको के ही लिख दे रहे हैं, और आगे अगले पेयर में भी हम डायरेक्टली लिख देंगे, दिस इंटू के प्लस ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई
माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर y चेंज नहीं हो रहा है, x चेंज हो रहा है। x के लिए जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है h है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये लिखने का पर्पज क्या है, आपने टोटल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से अगर हम लिमिटिंग केस ले लें, लिमिटिंग केस क्या है, लिमिटिंग केस का मतलब h और k को बहुत स्मॉल ले लें टेंडिंग टू 0, तो इन केस ऑफ h टेंड्स टू 0, k टेंड्स टू 0। अब ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ गया यहाँ पर, और आप पहले भी पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं इसी तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो पेयर है ये हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू, सॉरी ये डेल एफ बाई डेल वाई, वाई चेंज हो रहा है यहाँ, तो डेल एफ बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स एच, ये हमारा आया। इसका मतलब ये है कि इसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल एक्स की एक बार कुछ भी वैल्यूज आप रख लेंगे, लेकिन ये एच और के डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं। अगर एच को निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, के को निगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, या उनकी वैल्यू चेंज करेंगे, तो अकॉर्डिंगली ये टर्म चेंज होता रहेगा। इसकी वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। तो इसलिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है कि ये यही कंडीशन हम वहां पर डिस्कस करते हैं, जो वन वेरिएबल में आप देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाता है, तो वही कंडीशन यहाँ भी लगेगी, क्योंकि अगर ये मैक्सिमा या मिनिमा होना है तो इसकी साइन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये 0 होना चाहिए फिर, इसलिए हम इसको 0 कर देते हैं। अब क्योंकि ये 0 है, ये x का डेरिवेटिव, ये y का डेरिवेटिव है, दोनों का कोई आपस में इंटर रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है दोनों, तो इससे हम ये इन्फर करेंगे, क्योंकि h और k के साथ में ये वैल्यू चेंज हो रही है, h और k फिक्स्ड नहीं है, इसका मतलब कि ये जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इन्हीं को 0 होना पड़ेगा। तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा ऑफ एफ एक्स वाई। कंडीशंस क्या है, ये है कंडीशन आपकी, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है इनको 0 हो जाना चाहिए। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो इसके लिए हम इस फंक्शन को टेलर सीरीज में ओपन कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, दिस इज इक्वल टू, टेलर सीरीज आप पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो आप उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद ये चीज समझ में आ जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एच टाइम्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस के टाइम्स डेल एफ बाई डेल वाई प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर डेल 2 एफ बाई डेल एक्स 2 प्लस एच के डेल 2 एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डेल 2 एफ बाई डेल, सॉरी ये टर्म, ये आपका के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डेल 2 एफ बाई डेल वाई 2 प्लस हायर ऑर्डर के टर्म्स होंगे, हायर ऑर्डर मीन्स एच क्यूब, एच और के क्यूब, इनके सबके टर्म्स होंगे, क्योंकि एच और के बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हम अज्यूम करके चलते हैं, इसलिए आगे के टर्म निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो अगर फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा है फॉर एक्सट्रीमा, वर्ड हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, एक्सट्रीमा मीन्स होता है आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर एक्सट्रीमा ऑफ एफ एक्स वाई। तो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फंक्शन एक्सट्रीमा है तो डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई 0 होगा, तो उस केस में ये डेल एफ बाई डेल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये डेल एफ बाई डेल वाई हो जाएगा 0। तो फिर हमारे पास बचा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई,
दिस इज इक्वल टू, ये एफ एक्स वाई हमने लेफ्ट में ले लिया। तो अब आपका ये बचा 1/2 एच स्क्वायर, और हम इसको राइटिंग पर्पस ये del 2f बाई जो del x2 है, del 2f बाई del x2 को ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपसे, और नहीं भी अगर आप जानते हैं तो यहीं पर बता दे रहे हैं। del 2f बाई del x2 को हम लिखते हैं r, और del f बाई del x को p लिखते हैं, del f बाई del y को q लिखते हैं, del 2f बाई del x del y इसको लिखते हैं s, और del 2f बाई del y2 इसको लिखते हैं t। तो इनके टर्म्स में अगर हम लिख दें तो एच स्क्वायर आर प्लस एच के एस प्लस 1/2 के स्क्वायर टी। अब हम इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करेंगे अपने यूज के लिए। तो 1/2, अगर हम इसको 1/r भी करते तो एच स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2r, तो ये हो गया एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2h के आर एस प्लस के स्क्वायर आर टी। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो ये 1/2r, 1/2r। अब यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2h के है, तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab अगर दिया हुआ है तो आप इसमें प्लस बी स्क्वायर करिए माइनस बी स्क्वायर करिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी चीज को यूज करके हम यहाँ पर करेंगे। एच स्क्वायर आर स्क्वायर है, एच आर भी है, इसका मतलब ए अगर हम एच आर ले लें तो बी हमारा केस हो गया। तो ये हमारा हो गया एच आर प्लस के एस होल स्क्वायर, और यहाँ के हिसाब से फार्मूला आप देख सकते हैं, ए को हमने एच आर ले लिया है और बी को के एस ले लिया है, तो माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब माइनस के स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर टी। अब आप यहां से देखिए 1/2r, 1/2r, दिस इज इक्वल टू, ये आपका एच आर प्लस के एस होल स्क्वायर माइनस, आप इसको हम ये के स्क्वायर कर दे रहे हैं, के स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं क्योंकि दोनों टर्म में कॉमन है, तो ये हो गया आर टी माइनस एस स्क्वायर दिस। अब इसका यूज है, अब इसका क्या यूज है हम नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं। देखें, हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज इक्वल टू 1/2r। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एच आर प्लस के का होल स्क्वायर है, एच आर प्लस के एस होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब इसको लिखने का पर्पस क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर मैक्सिमा या मिनिमा होना चाहिए तो ये जो हमारा डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स प्लस के वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये अगर पॉजिटिव होगा, आपको वापस हम यहाँ पर 2D फिगर बनाकर दिखा दे रहे हैं, ये 2D के हिसाब से यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये कोई पॉइंट है और ये मैक्सिमा है ऑब्वियसली फिगर के हिसाब से एक्स। अगर आप एच डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं x1 है, तो वहां पर जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी। इसका मतलब y माइनस y1, या अगर आप f के टर्म में लिखते हैं तो fx माइनस fx1, ये आएगा पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा। तो अगर ये y माइनस y1 पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, आप h के टर्म्स में अगर देखना चाहेंगे तो h के टर्म्स में आप क्या कहेंगे, h के टर्म्स में आप कहेंगे y x1 माइनस yx।
तो अब y(x1) छोटा है और y बड़ा है मैक्सिमम होने की वजह से, तो ये निगेटिव होना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर भी वही है, fx प्लस h y प्लस के माइनस fxy, ये निगेटिव होना पड़ेगा मैक्सिमा के लिए और पॉजिटिव होना पड़ेगा मिनिमा के लिए। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे वो यहाँ से देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर टर्म है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। के ऊपर फिर ये जो इधर लेफ्ट हैंड की साइन है वो इस टर्म पर डिपेंड नहीं कर रही है, फिर किस टर्म पर डिपेंड कर रही है, के स्क्वायर भी पॉजिटिव है, आर टी माइनस एस स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। तो इसी पर डिपेंडेंट हम केसेस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हमारा क्या होगा, केस हमारा पहला केस 1, हम इसको लिख दे रहे हैं केस 1। तो पहला केस केस 1, पहले सपोज कर लीजिए कि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है। सबसे पहला केस ले रहे हैं, उस केस में क्या होगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, के स्क्वायर पॉजिटिव है, आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो अब साइन लेफ्ट हैंड के किस पर डिपेंड करेगी, आर पर। अगर आर पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स मिनिमा हो जाएगी। अगर आर नेगेटिव होगा तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो मैक्सिमा हो जाएगी। तो यहीं से हम दो सब केस पढ़ेंगे। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है तो आर ग्रेटर देन 0 मीन्स मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा। अगर आर लेस देन 0 है तो इसका मतलब मैक्सिमा। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं आर इज इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ से कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हम मान लेते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा ये डिफरेंस लेफ्ट साइड का क्या बचेगा, 1/2r एच आर प्लस के एस होल स्क्वायर। अब एच आर प्लस के एस होल स्क्वायर, ये साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा, ये चेंज साइन नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर है। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है कि अगर इस कंडीशन में h बाई के की वैल्यू माइनस एस बाई आर हो जाए, ऐसी h और k की वैल्यूज हम ले लें कि h और k का जो रेशियो है वो माइनस एस बाई आर हो जाए, तो क्या होगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, मीन्स एच आर इज इक्वल टू माइनस के एस हो जाएगा। फिर ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, स्टेशनरी पॉइंट है, यही हमको पता चल पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन is required। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी हमारे कोर्स में नहीं है तो हम उसको यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और केस 3 लेते हैं। केस 3 क्या हो सकता है आपका, आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव हो जाए। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव हो जाए तो आप ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव है, के स्क्वायर पॉजिटिव है, आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव हो गया। अभी भी क्या लेफ्ट हैंड का साइन चेंज होगा, हाँ चेंज हो सकता है। फिर डिपेंड करता है कि ये निगेटिव आ गया, मान लीजिए अगर ये भी पॉजिटिव है तो वो केस हम पहले ही कंसीडर कर, ये निगेटिव आ गया तो फिर ये पूरा निगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा, फिर ये फर्स्ट और सेकंड टर्म के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करने का मतलब आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर तो पहले ही फिक्स हो चुका है, इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये तो चेंज होंगे नहीं। फिर किससे चेंज होंगे, एच और के से चेंज होंगे। तो फिर ये एच और के पर डिपेंड करने लगेंगे, और हम पहले ही कह चुके हैं कि एच और के पर अगर डिपेंड कर रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगी। तो साइन of the left hand side depends
depends on h and k. Again maximum minima हमें नहीं मिलेगी. This implies no maxima और मिनिमा एग्जिस्ट. इस केस में हम कहते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है. तो एक समराइज करने के लिए एक फाइनल वर्ड्स हम इसको लिख देते हैं कि हम एफ एक्स वाई का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालेंगे. लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन of x and y. इन फैक्ट हम रियल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये रियल वेरिएबल्स हैं. अभी हमारे स्कोप में सिर्फ रियल वेरिएबल है, इसलिए हम रियल वेरिएबल की बात करें. तो एफ एक्स वाई भी फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स, और ये रियल फंक्शन भी होना चाहिए. हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड या अदर टाइप की इस टाइप की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं. तो एफ एक्स वाई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, रियल वेरिएबल्स एंड रियल वैल्यूड. ये रियल वेरिएबल्स का भी फंक्शन होना चाहिए और रियल वैल्यूड भी होना चाहिए. रियल वैल्यूड इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं. मान लीजिए आपका कोई फंक्शन ये हो जाए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट वाई. तो यहाँ पर अगर आप f को 1 और -1 पुट करते हैं तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा. ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा. फिर हम इस समय इसके मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं कर रहे हैं. हम मैक्सिमम मिनिमा कॉम्प्लेक्स में दूसरे तरह की बात करते हैं और फंक्शन की वैल्यू की बात वहां नहीं करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. तो इसलिए ये चीज यहाँ पर याद रखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स वाई रियल वैल्यूड हो, रियल वेरिएबल्स का फंक्शन हो, तभी हम इसकी बात कर रहे हैं. तो इसकी मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या होगी. डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0. ये तो हो गई कंडीशन. और डिसीजन कैसे लेंगे. डिसीजन DISION, डिसीजन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. डिसीजन मैक्सिमम मिनिमा हम कैसे लेंगे. तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैलकुलेट, यहाँ से जब डेल एफ बाई डेल एक्स हम 0 करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई 0 करेंगे, तो एक्स वाई की वैल्यूज मिलेंगी हमें. एक्स वाई की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी. जैसे आप फर्स्ट वेरिएबल, एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल के फंक्शन में करते थे और आपको मिल गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इससे आपको मिल गया x इज इक्वल टू 4. उसी टाइप की यहाँ पर भी x और y की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी. तो जो x y की वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पर will give pairs of values. पेयर्स क्यों लिखा है, क्योंकि हर x के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y मिलेगा. तो ये जो पेयर्स ऑफ वैल्यूज हमें मिलेंगे ये कुछ इस तरह से x0 y0 x1 y1 एटसेट्रा, इस तरह से हमें वैल्यूज मिलते जाएंगे. तो जितनी वैल्यूज ये मिल रहे हैं, हर वैल्यू पर हमें टेस्ट करना है कि कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है और कहाँ कुछ भी नहीं है. तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे आर टी और एस. आर टी एस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो आर टी माइनस नंबर 1 यहाँ लिख चुके हैं, तो हम इसको 2 लिख रहे हैं. आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है. देन मैक्सिमा if r is less than 0 and minima if r is greater than 0 and 3 rt minus s square less than 0 means no maxima minima. And number 4, rt minus s square is equal to 0 means further investigation is required.
अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम ये सीखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमा इस किसी फंक्शन का कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल 1, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये फंक्शन है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फॉर मैक्सिमम मिनिमा हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाने चाहिए, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या दे देगा? 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे हमको क्या मिला? x इज इक्वल टू -3 मिल गया। दूसरा हमारा क्या होगा? एफ वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स 2y इज इक्वल टू 0। इससे हमको क्या मिल गया? y इज इक्वल टू 0, मीन्स एक ही पॉइंट हमें स्टेशनरी पॉइंट मिला है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा में आकर, में इसलिए लिख रहे हैं अभी पता नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, में आकर एट एक्स वाई दिस इज इक्वल टू -3, 0। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ है ही नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव आर निकाला आपका, एफ एक्स एक्स दिस इज इक्वल टू, आप एफ एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मिल जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। एस निकालेंगे, एस मीन्स एफ एक्स को वाई से या एफ वाई को एक्स से आप डिफरेंशिएट करिए, मीन्स आपका एफ एक्स वाई, तो ये मिल गया 0। और फिर टी निकाला, टी आपका एफ वाई वाई, एफ वाई वाई, ये भी 2 मिल गया। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिले, सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई है, मतलब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू अब रखनी ही नहीं है, तो सीधे आप आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे? आर टी माइनस एस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर टू है, टी भी 2 है और एस 0 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 हमने अभी डिस्कस किया है कि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमा या मिनिमा से कोई एक एग्जिस्ट करेगी। अब कब करेगी? फिर उसके लिए हमने कंडीशन देखी आर की, आर इज इक्वल टू हमारा क्या है? 2 है, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मिनिमा, मिनिमा एग्जिस्ट एट -3, 0। अब आपने ये पता लगा लिया। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड भी करना है तो आप एफ मिन निकाल सकते हैं, एफ मिन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ -3, 0, और आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू -3 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू -3 -18 हो जाएगा, -18 प्लस 12। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, ये 12 -18 मीन्स -6 और प्लस 9, ये 3 आ गया आपका। इसका मतलब इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। ये आज का हमारा कंप्लीट है टॉपिक, और इस टॉपिक को नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। Mm-hmm.